अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम फैज़ान अकबर है। आज पूरी दुनिया में नौजवान हुनरमंदी का दिन मना रहे हैं और ये यकीनी तौर पे पाकिस्तान में भी मनाया जा रहा है। हुनरमंदी पाकिस्तान में जो है वो ये कदर दूसरे ममालिक की निस्बत ये कम है। ये अगर आप ऑस्ट्रेलिया में देखें, कनाडा में देखें, अगर आप यूके में देखें, जर्मनी में देखें, तो यहाँ पे हुनरमंद जो हैं वो बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं और वो हुनरमंद जो वो ट्रेंड हुनरमंद है। अगर आप उनका लाइफस्टाइल देखें तो वो अपनी बड़ी सी गाड़ी में आते हैं। आपका घर का जो को पाइप फिटिंग का जो काम है, कोई इलेक्ट्रिशियन का काम है, कोई इस तरह का काम है, कोई घर की कंस्ट्रक्शन का काम है, तो वो करते हैं और अच्छे खासे उनकी इनकम है। मैंने न्यूयॉर्क में बहुत सारे लोगों को देखा जिसमें पाकिस्तानी भी है कि जो कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, उनके पास हुनर है और आप यकीन करें कि उनकी इनकम इतनी है कि शायद किसी पढ़े लिखे की उतनी इनकम ना हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में हुनरमंदी के ऊपर जो है ना रुझान कम है। मेरा आपसे जो है ना एक पुरज़ोर एक अपील है उन नौजवानों से कि जो यूनिवर्सिटी में जाते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, लेकिन उसके साथ आप कुछ ना कुछ आप स्किल ज़रूर सीखें। स्किल किसी भी चीज़ की हो सकती है। स्किल ये भी हो सकती है कि आपने कोई चीज़ बनानी है, आपने रिपेयर करनी है, कोई कंस्ट्रक्शन करनी है, या कोई भी हुनरमंदी किसी भी किस्म की वो आपके पास होनी चाहिए। और आपको मैं ये बिल्कुल चीज़ एक बड़े एक वसूख के साथ कहता हूँ मैं कि जिसके पास हुनर होता है वो दुनिया के किसी भी कोने में चला जाए वो भूखा नहीं मरता, वो बल्कि वो अच्छे खासे पैसे कमाएगा। और अक्सर आपने देखा होगा कि जो पढ़े लिखे होते हैं वो नौकरियां ढूंढ रहे होते हैं, मुख्तलिफ दफ्तरों में जाकर धक्के खा रहे होते हैं, और जिसको काम आता है ना वो दूसरे दिन ही जाके वो काम शुरू कर देता है। पाकिस्तान में हुनरमंदी के ऊपर हमें पूरा एक फ़ोकस करना चाहिए। और हाँ, एक और चीज़ मैं बताऊं कि हुनरमंदी का मतलब सिर्फ़ और सिर्फ ये नहीं है कि आपने लेथ मशीन का काम सीख लिया, आपने बिजली का काम सीख लिया, आपने मैसन का काम सीख लिया, आपने कंस्ट्रक्शन का काम सीख लिया, बल्कि आप इस चीज़ में भी हुनर सीख सकते हैं कि आपने अपनी एक्सपोर्ट को किस हुनरमंदी के साथ आगे लेके जाना है। आपने अपने ई कॉमर्स के बिज़नेस को किस हुनरमंदी के साथ आके लेके जाना है, इसका भी हुनर आपने सीखना है। इसका नॉलेज तो है ही है, इसकी डिग्री तो है ही है इसकी, लेकिन इसके साथ जो आपने हुनर सीखना है वो आपको असल में आपको बिज़नेस में नेक्स्ट लेवल के ऊपर लेके जाएगा। मेरे जो जितने लेक्चर्स हैं, अभी मैंने कुछ दिन पहले सियालकोट चैम्बर ऑफ कॉमर्स में 6 स्किल्स के नाम पे एक बहुत बड़ा सेमिनार किया, तो उसमें मैंने यही चीज़ बताई कि आपको कौन से 6 हुनर चाहिए, आपको कौन से 6 स्किल्स चाहिए जिसकी वजह से आप एक कामयाब बिजनेसमैन बन सकते हैं, एक कामयाब एक्सपोर्टर बन सकते हैं, या एक कामयाब आप एक ई कॉमर्स बिज़नेस करने वाले बन सकते हैं। मेरी पुरज़ोर तमाम नौजवानों से एक इल्तमास है कि वो जो भी डिग्री ले रहे हैं, चाहे वो एमए कर रहे हैं, चाहे वो इकनॉमिक्स में कर रहे हैं, चाहे वो कुछ भी कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन उनके साथ कोई ना कोई हुनर ज़रूर सीखें। बेहतर ये है कि जो वो स्टडी कर रहे हैं उसके रिलेटेड हुनर सीखें। और ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल भी नहीं है, जो आपको अच्छा लगता है वो वाला हुनर सीख लें, उसमें आप जल्दी कामयाब होंगे। बजाय ये कि मैं आपको कहूँ कि लकड़ी का काम सीख लें और आपकी उसमें दिलचस्पी कोई नहीं है, और मैं आपको कहूँ कि ये वाली हुनर सीख लें, इसकी ज़्यादा डिमांड है, तो आपका दिल ना कर रहा हो, लेकिन आप सिर्फ ये सोच के कर रहे हैं कि इसकी डिमांड ज़्यादा है, उसमें आपकी दिलचस्पी नहीं बनेगी, उसमें आप एक्सपर्ट भी नहीं हो सकते। मैं यूएसए में मैंने देखा है कि वहाँ पे इवन के इंटरनेट की जो कंपनीज़ है वो जस्ट आती हैं, आपके घर में आती हैं, आपका इंटरनेट जो है ना वो ठीक करती हैं, कंप्यूटर के ऊपर उसकी सेटिंग करती हैं, उनकी कंपनीज़ बनी हुई है। वाई नॉट के इधर पाकिस्तान में भी इस तरह की कंपनीज़ हो, सियालकोट में भी इस तरह की कंपनीज़ हो, बाकायदा कंपनीज़, और उसमें आपके एम्प्लॉइज़ हों, और वो जो एम्प्लॉइज़ हैं वो एक कॉल के ऊपर आपके ऑफिस आएँ और आपका इंटरनेट, आपका कंप्यूटर जो है ना उसको वो देखें, ठीक करें, और उसके बाद आपका कोई प्लम्बिंग का कोई प्रॉब्लम है, आपका कोई इलेक्ट्रिक का कोई प्रॉब्लम है, और इस तरह की कोई चीज़ों का कोई आपको मसला है, आपने उसको रिपेयर करवाना है, या आपने नया घर लिया और उसमें वो अपने प्लम्बिंग और मैसन वगैरह का काम करवाना है, तो उसके लिए एक कंपनी आप बाकायदा बनाएं। हमारे यहाँ ये होता है कि जो बेचारा कुछ पढ़ लिख नहीं सकता वो हुनर सीख लेता है और फॉर्चुनेटली वो पैसा कमाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो उतना पैसा नहीं कमाता जितने पैसे
उस माशरे में दूसरे माशरे में लोग कमाते हैं। वो किस तरह से कमाते हैं? वो इस तरह से कमाते हैं कि वो बाकायदा वो किसी जगह से, इंस्टीट्यूट से वो हुनर सीखते हैं। हमारे यहाँ उस्ताद शागिर्द से सीखते हैं, ये तो ठीक है, लेकिन अब दुनिया इससे आगे निकल चुकी है। इसके लिए बहुत सारे पाकिस्तान में भी इंस्टीट्यूट बने हैं, टेफ्टा है हमारे पास है, और इस तरह के दूसरे इंस्टीट्यूट हैं, वहाँ से आप जाके ये हुनर सीख सकते हैं। और इसके बाद इसको एक बाकायदा एक कंपनी बनाएं, और इस कंपनी में बाकायदा उसी तरह जिस तरह आपकी एक्सपोर्ट की फैक्ट्री में आपके मैनेजर्स होते हैं, उसी तरह मैनेजर्स बनाए, काम करने वाले बनाए, उसके हेड जो हैं वो बनाए, उसके जो मेन जो आपके जो मिस्त्री हैं वो उनको अपॉइंट करें, और अपनी कंपनी की बाकायदा एडवर्टाइजमेंट करें। और जहाँ पे आपके काम की डिमांड है वहाँ पे आप अपने स्किल्ड वर्कर्स भेजें, और आप देखेंगे कि लोगों को एसी मरम्मत करवाने की, रिपेयर करवाने की सख्त ज़रूरत है, लेकिन उनको कोई ठीक नहीं मिलता। बिजली वाले की सख्त ज़रूरत है, कंप्यूटर की ज़रूरत है, आपको टीवी की ज़रूरत है, फ्रिज की ज़रूरत है, मैसन की ज़रूरत है, कंस्ट्रक्शन का बहुत बड़ा बिज़नेस है, इसकी ज़रूरत है, पढ़े लिखे इसमें जो कंस्ट्रक्टर वो नहीं आपको मिलते। तो ये सारी चीज़ें होंगी कैसे? ये इसी तरह ही होंगी कि जब आप ये छोटी छोटी स्किल सीखेंगे, आपकी इनकम भी ज़्यादा होगी, और माशरे से गुर्बत भी जो ना कम होना शुरू हो जाएगी, और पाकिस्तान भी जो ना बतदरीज तरक्की करना शुरू हो जाएगा। दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।